प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 5 हल करेंगे। प्रश्न इस तरह है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज की आकृति बनाते हैं। क्योंकि हमें ये कहा गया है कि जो समकोण त्रिभुज है उसका जो आधार है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है उसकी ऊंचाई। तो आइए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, फिर इन भुजाओं को उसमें दर्शाते हैं। यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज की आकृति बना लिया है। आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह कर्ण होती है, यानी 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो इसे हम सबसे बड़ी भुजा, ये हमारी कर्ण है, इसका नाम रख लें ए, बी और ये सी। तो यहाँ से ए सी भुजा कर्ण है। और जो ये क्षैतिज रेखा है, यदि यह कोण सी थीटा है तो ये क्षैतिज रेखा अर्थात बी सी ये हमारा आधार है। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है यह लंब है। इस तरह तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है वह सबसे बड़ी भुजा है और आधार यानी जो जिस भुजा पर थीटा बन रहा है वह आधार है, यानी क्षैतिज रेखा आधार है और थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। यहाँ पर हमें जो दिया है, हमसे कहा गया है कि आधार से लंबाई 7 सेंटीमीटर कम है जो उसकी ऊंचाई है। तो यदि हम आधार को यक्स मान लें, जो हमें नहीं मालूम है उसे हम अज्ञात कोई चरराशि मान लेते हैं, तो यह यक्स सेंटीमीटर इसे हम मान लेते हैं, तब ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगी, अर्थात यक्स से 7 सेंटीमीटर हम कम कर देंगे। तो यह इसकी लंबाई अर्थात ऊर्ध्वाधर ऊंचाई मालूम हो जाएगी। अब यहाँ पर जो कर्ण है वो हमें दिया है 13 सेंटीमीटर, ये हमें दिया है। तो इस तरह से हमें इस त्रिभुज के माध्यम से सभी भुजाओं को हमने दर्शा लिया। अब हमें ज्ञात करना है आधार और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। तो इसके लिए हमें जो ज्ञात है वह लिखते हैं। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, यानी हमें मालूम है, यहाँ पर लिखेंगे आधार, आधार आधार है BC बराबर यक्स सेमी, इसे हम मान लेते हैं, माना। और उसके बाद जो ऊंचाई है, ऊंचाई AB बराबर यक्स माइनस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई। और कर्ण AC बराबर 13 सेंटीमीटर है। इस तरह तो यहाँ पर आधार, ऊंचाई और कर्ण, इन तीनों भुजाओं में जो संबंध सबसे पहले बताया था पाइथागोरस ने, यानी यहाँ से हम समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय को लागू करेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय से, यानी पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के पर बना वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग, ये सूत्र है। तो आप इसे कंठस्थ कर लें, इसका प्रयोग आप लोग अधिकांश करते हैं। कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। तो यहाँ से अब इनकी वैल्यू हम इसमें रखेंगे। यहाँ से कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर है, तो कर्ण के स्थान पर लिखेंगे 13, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। आधार का मान है यक्स, यक्स हमें निकालना है, यक्स स्क्वायर प्लस लंब का मान है अर्थात ऊंचाई यक्स माइनस 7 सेंटीमीटर, यक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये सूत्र का है स्क्वायर।
अब इसे सरल कर लेना है। तो 13 का वर्ग 169 होता है, अर्थात आप 13 गुणे 13 करेंगे तो पाएंगे 169 बराबर यक्स स्क्वायर। अब यहाँ से सर्व समीका a माइनस बी के होल स्क्वायर की सहायता से इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस सूत्र के माध्यम से हम इसे तोड़ेंगे, यानी a है यक्स और b है 7, इसमें रखें तो प्लस हो जाएगा a स्क्वायर अर्थात यक्स का वर्ग प्लस बी स्क्वायर 7 का वर्ग माइनस 2 सूत्र का है, a का मान है यक्स और b का मान है 7। अब इसे सरल कर लेना है, तो यहाँ से 169 बराबर यक्स स्क्वायर और यक्स स्क्वायर ही हो जाएगा 2x स्क्वायर जुड़ जाएगा प्लस 7 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 7 सता 49 माइनस 7 दूनी 14x। इस तरह अब इसके बाद लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस यक्स को क्रम से लिख लें 14x प्लस 49 और 169 को बराबर किधर लाएंगे तो माइनस 169 हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। इस तरह थोड़ा और सरल करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब देखें 49 और 169 विपरीत चिन्ह है, घट जाएगा, चिन्ह बड़ी संख्या के लेंगे अर्थात माइनस का। 9 में से 9 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 1 बराबर 0। अभी इसे और थोड़ा सरल करेंगे। देखें सभी पदों में उभयनिष्ठ 2 है, अर्थात हम 2 से दोनों पक्षों में भाग करेंगे। तो यहाँ पर भाग करें, 2 का भागा करेंगे 2x स्क्वायर में तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 2 सते 14 यक्स और माइनस 2 छंग 12 यानी 60 बराबर 0। अब यहाँ से यह त्रिपद है और इसका हमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड यदि करेंगे तब यक्स का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, तब हमें त्रिभुज का आधार यानी समकोण त्रिभुज का आधार मालूम हो जाएगा। तो यहाँ से गुणनखंड करने के लिए यानी यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और 60 और 1 का गुणा करेंगे तो पाएंगे 60। अब 60 का भाज्य गुणनखंड करें और घटाने पर हमें 7 प्राप्त करना है। तो यहाँ पर देखें इसे 60 को 2 फैक्टर ऐसा करें कि घटाने पर हमें 7 प्राप्त हो, तो यानी 12 गुणे 5 यानी 12 को 5 से गुणा करेंगे तो पाते हैं 60, 12 पंचे 60 और 12 में से यदि हम 5 घटा दें, 12 में से 5 घटा देंगे तो पाएंगे 7। तो इस तरह से हमने 60 से 5 प्राप्त किया, घटाने पर 12 माइनस 5। अब यहाँ पर देखें इसे लिखते हैं यक्स स्क्वायर माइनस इस 7x के स्थान पर लिख सकते हैं 12x माइनस 7x। इस तरह माइनस 60 बराबर 0। अब इस बार ब्रैकेट को तोड़ेंगे, लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट तोड़ेंगे माइनस चिन्हों का गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस 7x। यहाँ पर 12 माइनस 5 होना चाहिए, क्योंकि 12 में से 5 घटाया गया है। 12 माइनस 5 तो 12 में से 5 जाएगा तब 7 होगा, तो यह भी 5 होगा। यहाँ पर त्रुटि हो रही थी, इसे सही कर लिया गया। 5x माइनस 60 बराबर 0। अब यहाँ पर जो कामन है, प्रथम पेयर में यक्स कामन है तो हम यक्स कामन लेंगे। यक्स कामन लेने से दोनों पदों में भाग करेंगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर में यक्स का भाग करेंगे तो यक्स होगा माइनस 12 होगा। अब इसमें देखें अंतिम पेयर में हमें 5 कामन मिल रहा है तो 5 कामन लेंगे और 5 से प्रत्येक पद में भाग करेंगे तो हो जाएगा 5 कैंसिल, यक्स बचेगा माइनस 5 एकन्नम 5 5 दूनी 10 बराबर 0। अब यहाँ से यक्स माइनस 12 और यक्स माइनस 12 उभयनिष्ठ है, पुनः कामन लेंगे यक्स माइनस 12 और यक्स प्लस 5 दूसरे ब्रैकेट में बचेगा, कामन लेंगे तो यक्स बचेगा और इसमें 5 बराबर 0। अब यहाँ से देखें यक्स के 2 मान प्राप्त होंगे, लिखेंगे यदि यक्स माइनस
12 बराबर 0, तब होगा यक्स बराबर, यानी -12 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो +12 होगा। ठीक, यहाँ से यक्स का एक मान प्राप्त हुआ। इसी तरह लिखेंगे जब यक्स + 5 बराबर 0, यहाँ से यक्स का मान होगा +5 को बराबर के उधर ले जाएं तो हो जाएगा -5। यहाँ से यक्स का मान ऋणात्मक प्राप्त हुआ। चूँकि आधार ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए इस मान को हम हटा देंगे, नेगलेक्ट करेंगे और यक्स का मान धनात्मक लेंगे। तो लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज का आधार बराबर यक्स है और ये बराबर कितना प्राप्त हुआ 12। तो इसका मान आया 12 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई, क्योंकि ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है तो ऊंचाई आ जाएगी यक्स -7 है बराबर, यक्स का मान है 12, 7 बराबर, घटाएंगे 12 में से 7 तो 5 सेंटीमीटर ऊंचाई प्राप्त हुई। तो इस तरह से हमसे समकोण त्रिभुज का आधार और ऊंचाई पूछा गया था, तो दोनों मान आ गए। आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, यह इसका अभीष्ट आंसर आ गया। इस तरह से प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 5 को हल कर लिया गया। शेष भाग हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।